नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों इंडियन पॉलिटी यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो यूपीएसआई में है, और इसमें जो है 16 सवाल आते हैं, जो कि एक मेजर चंक है 16 सवाल। इसको देखेंगे टॉप एमसीक्यू इसके, ठीक है, पीवाईक्यू को लिंक करते हुए जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको देखेंगे। तो बिना देरी के सबसे पहला सवाल आप देख सकते हो। कह रहा वर्ष 1956 में मुख्यतः किन मानदंडों के आधारों पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, यानी ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ था, रीऑर्गेनाइज हुए थे स्टेट 1956 में, वो किस आधार पे हुए थे। तो आपको पता होगा भाई, भाषा के आधार पे करे गए थे, है ना, भाषा और सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर। भाई से इसी के लिए तो भाई आंध्र प्रदेश जो है सबसे पहला भाषा के आधार पर बना राज्य बना था ना, है ना, भाषा के आधार पे। ठीक है, इसको याद रखना, भाषा के आधार पर बनाने के लिए। फिर बाद में आप देखोगे 1960 में गुजरात से, महाराष्ट्र से मराठी, गुजरात से गुजराती, ऐसे करके धीरे धीरे बहुत सारे राज्य बनने लग गए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है संविधान का वो कौन सा एकमात्र हिस्सा है जिसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। विच इज़ द ओनली पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैज़ बीन कम्प्लीटली रिमूव्ड। तो पार्ट 22, 11, 7 या 5। तो देखिए संविधान का जो भाग 7 है, कौन सा, संविधान का भाग 7, इसको 7 को 7वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 से पूरी तरह से हटा दिया गया था। इसमें एक्चुअली क्या था ना, जो टाइप ए, टाइप बी, इस टाइप के स्टेट्स थे, अब ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए इसको हटा दिया गया था, है ना। तो याद रखिएगा कौन सा भाग हटा दिया गया, भाग 7 हटा दिया गया है पूरी तरह से। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हटाया, तो 7वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 से हटाया। और दोस्तों देखिए यूपीएसआई की पूरी तैयारी आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे कर सकते हैं। और भी अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट की या एईडीओ की, बीपीएससी की, बिहार पीसीएस की, यूपी पीसीएस की, वीडीओ की, जिस भी एग्ज़ाम को आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे आप पूरी उसकी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है द साइज एंड शेप ऑफ अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इज डिटरमाइंड बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी हु पर्पज इज टू क्रिएट कॉन्स्टिट्यूंसी। यानी जो संसदीय चुनाव क्षेत्र का आकार है कि कितना बड़ा हो गया वो कॉन्स्टिट्यूंसी, ये सब कौन डिसाइड करता है, तो ये सब डिसाइड करता है डिलिमिटेशन कमीशन या परिसीमन आयोग। कौन करता है, परिसीमन आयोग करता है। और देखिए ये डिलिमिटेशन कमीशन, जो परिसीमन आयोग है, अभी तक 4 बार अमेंड हुआ है, 1952 में, 62 में, 72 में और 2002 में, है ना। परिसीमन आयोग 4 बार आया है, 52, 62, 72, 2002। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद कह रहा है रिगार्डिंग प्रेसिडेंट रूल इन एनी स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यानी किसी भी राज्य में राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, राष्ट्रपति के संदर्भ में राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है, पहली बात। राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य नहीं है, यानी पार्लियामेंट्री अप्रूवल ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है प्रेसिडेंट रूल को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, अब इनमें से दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ आप देखेंगे दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। पहली चीज़ प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्र जो आपातकाल की बात करें, जिसको प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, मतलब 3 तरह की इमरजेंसी होती हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, एक प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 से लगता है, सबसे पहले याद रखो। और राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है, इसके लिए हमें पार्लियामेंट से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी की ज़रूरत अगर हम लगा रहे हैं आर्टिकल 352 से, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद कह रहा भारत में माल और सेवा कर की दरों का फैसला कौन करता है, यानी डिसाइड कौन करता है जीएसटी रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो हाल ही में जीएसटी कम भी हुई है ना, तो इस पर सवाल पूछा जा सकता है आपसे। तो कौन करेगा, केंद्र करेगा, नीति आयोग करेगा, या जीएसटी काउंसिल करेगी। ठीक है, तो कौन करेगा इसका, जीएसटी काउंसिल करती है। कौन करती है, जीएसटी काउंसिल ही इसके रेट डिसाइड करती है। और एक महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए, जीएसटी कब से लागू हुई थी। ठीक है, कब लागू हुई भारत में, और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आई जीएसटी, ये भी बताइए। ठीक है।